तो भैया आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के कुछ बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव पावर ग्रिड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यूकेपीएससी जेई के लिए भी होएगा, और जब जो यूपीपीसीएल जेई की 223 पोस्ट आ रही है उसमें भी इंपॉर्टेंट होएगा। ठीक है। छक्के छूटने वाले क्वेश्चन लेके आए हूँ, रट्टे वाले नहीं लेके आया तुम्हारे लिए। ठीक है। पावर ग्रिड के लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले तुम कितने पानी में हो। ठीक है। नदी फेर दूंगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, पूरी की पूरी। ठीक है, तो देख लेना। चलो भाई, पहला क्वेश्चन करो जो तुम्हें नहीं आता। पहला ही क्वेश्चन तुमसे होने नहीं वाला। ठीक है। डैश वाज द सिटी फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। मतलब कि ड्राइव्स के अंदर सब कुछ आता है, ट्रैक्शन भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है। तो पहली सिटी कौन सी थी जिसने अडॉप्ट किया था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को, बताना जरा। तुम डंगर हो, डंगर ही रहोगे। ठीक है। तो मुंबई ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड लाइन शाफ्ट ड्राइव। लाइन शाफ्ट ड्राइव किस ड्राइव को बोलते हैं? लाइन शाफ्ट ड्राइव किस ड्राइव को बोलते हैं? ग्रुप ड्राइव को, बी ऑप्शन। फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड। चार क्वाड्रेंट इक्वेशन में, चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन में कैसे चलती है चीज? दो फुल कन्वर्टर बैक टू बैक लगे होने चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है। टीवीआर की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ टीवीआर, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में टीवीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तुम्हें आता ही नहीं होगा। ठीक है, तो याद रख लेना, टर्मिनल वोल्टेज रिवर्स होता है, डी। ठीक है, मैंने बोला भी था कि छक्के छुड़वाऊंगा तुम्हारे आज। क्रेन में कौन सी मोटर यूज होती, कौन सी ड्राइव यूज होती है क्रेन्स के अंदर, बताना जरा। बताना जरा, क्रेन्स में कौन सी ड्राइव यूज होती है? मैंने पहले भी बोला था, तुम्हारे सर के ऊपर से नदियां बहाऊंगा आज मैं। तुम्हारे सर के ऊपर से नदियां बहाऊंगा आज मैं क्वेश्चनों की। ठीक है भैया, मल्टी मोटर ड्राइव यूज होती है क्रेन में। ठीक है। ये तो आसान है, ये तो छपरी सा क्वेश्चन है, छठवें वाला। ठीक है, ये तो समुंदर वाला भी कर देगा। ठीक है, इसको तो समुंदर वाला भी कर देगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, छठवां, बेसिक एलिमेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का। ये समुंदर वाला भी कर देगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर भी होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए, ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है। चलो भाई आगे। ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए एसएससी जेई में आया था अभी अभी, जो पेपर हुआ मेरी शिफ्ट में। ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए कौन सी मोटर यूज होता है, कौन सा सिस्टम यूज होता है? तो भैया याद रखना, ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए वार्ड लियोनार्ड डीसी कंट्रोल्ड मोटर यूज होती है। ठीक है, ये तो समुंदर वाला भी दे देगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अब हो गया तुम्हारा कबाड़ा, अब नहीं होएगा। इलेक्ट्रिक ड्राइव में थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला बताना जरा। थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला बताना इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में। हाँ हाँ, चल भैया देखो, मेरी बात सुनो। आज तुम्हें थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ये कैसे से क्वेश्चन ले आया। देखो भाई, एसएससी जेई हो गया, हो गया वो, चाहे जैसे मर्जी गया। अब बड़े बड़े एग्जाम होने बाकी हैं, पावर ग्रिड, यूपीपीसीएल। खासकर यूपीपीसीएल में तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो ऐसे से ही क्वेश्चन पूछता है जो आपको पता नहीं होते, जैसे थर्मल वोल्टेज पूछ लेगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव की। ठीक है। तो अब बड़े क्वेश्चनों के लिए स्ट्रेटेजी चेंज करके आप तैयारी कीजिए प्लीज़। अब अगर आपको कोई बड़ा एग्जाम निकालना है, ठीक है। एसएससी जेई को मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एग्जाम नहीं मानता, वो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एग्जाम है। क्योंकि एसएससी जेई में सबको पता है इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी एम्प्लॉय है, प्राइमरी एम्प्लॉय किस में है? इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड में होता है, यूपीपीसीएल में होता है, यूकेपीएससी में जो उत्तराखंड में आ रखी है यूजेवीएनएल वगैरह, वहाँ के जनरेशन ट्रांसमिशन में वहाँ होता है प्राइमरी। ठीक है, तो भैया यहाँ पे करो अब, के इंटू ई डिवाइडेड बाई टी होता है ये होता है फॉर्मूला थर्मल वोल्टेज का, के मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? तो ये तो बड़ा आसान है, फिजिक्स का क्वेश्चन भी डाल दिया है बीच में। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आई कैसे है? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यूनिट ना याद हो, टॉर्क का फॉर्मूला लिख दो। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर, मीटर, तो न्यूटन मीटर आ तो गई, तो यूनिट रटने की भी जरूरत नहीं होती, जहाँ पे मैं बता देता हूँ ना, जहाँ पे मैं बता देता हूँ चीज़ रटने की जरूरत नहीं, वहाँ पे अलग से। अच्छा, इंडस्ट्रीज में कौन सी ब्रेकिंग को हम प्रेफर करते हैं? इंडस्ट्रीज में हमेशा रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रेफर होती है, ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रेफर होती है इंडस्ट्रीज में, ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। ठीक है, बीच बीच में थोड़े से फिजिक्स के क्वेश्चन भी घुसेड़ दिए हैं, वो इसलिए घुसेरे हैं कि कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर का मन होता है वो थोड़ी सी फिजिक्स के क्वेश्चन डाल देता है, तो उससे भी थोड़ा टैकल हो जाए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स हैंडल फॉर एक्टिव टॉर्क्स, एक्टिव टॉर्क के लिए कौन सी फोर्स हैंडल होती है? तो याद रखना, जब भी कभी एक्टिव टॉर्क लगानी होती है सिस्टम में तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत, 12वें का, जिसने ड्राइव ढंग से पढ़ी होगी ना वो दे देगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी करके नहीं उठाए हुए, मैं फिर बोल रहा हूँ, अबे यार कहाँ चले गए, कॉपी करके नहीं उठाए हुए, ठीक है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं करे हुए, ये छांट के एक साइट है बहुत अच्छी, उससे है ये, ठीक है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज प्रेफर्ड इन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में हमेशा रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रेफर होती है, ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे था मैं, वो गलती से ना बटन दब गया था कुछ और, वो यहाँ पे था मैं। एक्टिव टॉर्क, जब भी कभी फोर्स जो हैंडल करती है एक्टिव टॉर्क को, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर बिहेव करती है डैश इन डायनेमिक ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग में डीसी सीरीज मोटर कैसे बिहेव करती है बताना ज़रा। डायनेमिक ब्रेकिंग में डीसी सीरीज मोटर हमेशा बिहेव करती है, डायनेमिक ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग को ही बोलते हैं, और उसमें डीसी सीरीज मोटर को हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की तरह वर्क कराते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, ट्रिपल वी एफ स्टैंड्स फॉर, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में ट्रिपल वी एफ को क्या बोलते हैं? तो ट्रिपल वी एफ का मतलब होता है वोल्टेज, नहीं वेरिएबल, पहला वी जो होता है उसका मतलब होता है वेरिएबल, दूसरे वी का मतलब होता है वोल्टेज, तीसरे वी का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। ट्रिपल वी एफ का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब आगे थोड़े से आसान क्वेश्चन, ये तो समुंदर वाला भी कर देगा, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, रात्रि जगराता भी कर देगा इसको, ठीक है। एसएससी जेई के लिए चला था ना रात्रि जगराता, किसी ने देखा था रात्रि जगराता? अभी पावर ग्रिड के लिए भी चलेगा रात्रि जगराता, ठीक है। एडमिट कार्ड होने के बाद चलता है, एक चैनल है उस पर रात्रि जगराता चलता है, कोई फ़ायदा नहीं है रात्रि जगराता भी जाने का। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्पीड कंट्रोल, नेचर, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नया है, जरा ध्यान से कर देना। डैश ड्यूटी साइकिल कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ पीरियड, देखो ध्यान से समझो, जब भी कभी किसी भी सिस्टम में, ज़रूरी नहीं है ड्राइव का, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो वेल्डिंग का ही सिस्टम क्या ना हो, जब भी किसी चीज़ को फ्रीक्वेंटली ऑन या ऑफ किया जाता है ना, ठीक है, तो वो हमेशा इंटरमिनेंट के अंदर आती है चीज़, तो इंटरमिनेंट ड्यूटी के अंदर आएगी, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा इसका बी, ठीक है। तो आज का अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी कराऊंगा, 2-3 दिन में आराम से ख़त्म करा दूंगा ड्राइव्स, ठीक है। बेल्ट कन्वेयर्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, याद रखना, बेल्ट कन्वेयर्स हमेशा ऑफर करते हैं, बेल्ट कन्वेयर्स जो होते हैं, बेल्ट कन्वेयर्स हमेशा हाई स्टार्टिंग टॉर्क को ऑफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटी क्रेन की किस में होती है, तो कैपेसिटी क्रेन की टन्स में होती है, ठीक है, ठीक है, कैपेसिटी क्रेन की किस में होती है, टन्स में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्वेश्चन ऐसे से भी आ रहे हैं, तो ध्यान से देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज नॉट ऑन ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज की ब्रॉड गेज का ट्रैक किस स्टेट में नहीं है, जरा समझिए ब्रॉड गेज होता क्या है। मेरे जैसे सा बंदा ना टेक्निकल में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरे जैसे के सामने आएगा ना तो मैं तो कर दूंगा इसको, ठीक है। सबसे पहले ब्रॉड गेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड ट्रैक्शन, अगर किसी ने ढंग से पढ़ा हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ ना टेक्निकल अच्छे से, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं पावर कंपनी में जॉब करूँ, किसी कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब करूँ,
तो मेरा एक अजीब सा है मेरे अंदर कि है थोड़ा सा मेरा टेक्निकल अच्छा। तो मैं अगर मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मैं कैसे करूँगा इसको, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन ढंग से पढ़ा हो तो आपको ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज में डिफरेंस पता होना चाहिए। ब्रॉड गेज उस ट्रैक को बोलते हैं जिसमें सबसे बड़ी ट्रेन्स चलती हैं। बड़ी ट्रेन्स कैसी, जैसे आप सुनते होंगे ये जो चलती हैं आम ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेन्स होगी, मालगाड़ियाँ होगी, ठीक है, मतलब और क्या बोलते हैं, शताब्दी एक्सप्रेसेस होगी, वंदे भारतीज होगी, जिसमें जो वो उनको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज से छोटा होता है मीटर गेज। अच्छा, मीटर गेज क्या होता है, जो नैरो गेज और ब्रॉड गेज के बीच में लाई करता है। ये मीटर गेज क्या है, कभी ना बरेली से ना पीलीभीत की तरफ एक लाइन जाती है, ठीक है, बरेली से पीलीभीत होते हुए आगे जाके कहीं कोई लाइन जाती है यूपी में ही, वो मीटर गेज की लाइन है। मतलब मीटर गेज की लाइन ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे ना सेमी पहाड़ी इलाका हो। देखो पहाड़ी इलाके में ना ट्रेन नहीं दौड़ सकती, ठीक है, तो बड़ी ट्रेन नहीं जा सकती। जनरली ब्रॉड गेज जो होता है ना ये प्लेन्स में देखने को मिलता है ज़्यादा, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक प्लेन्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो नैरो गेज होता है, यहाँ पे तो ब्रॉड गेज पूछा है ना, पर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। नैरो गेज जो ट्रैक होता है, सॉरी मीटर गेज जो ट्रैक होता है वो सेमी पहाड़ी इलाके में होता है, यानी कि थोड़ा सा इलाका पहाड़ में होगा और थोड़ा सा इलाका प्लेन्स में होगा, वहाँ पे मीटर गेज को करते हैं। और नैरो गेज जो होता है ना, नैरो गेज कहाँ पे यूज होता है, आपने शिमला में सुना होगा, शिमला में टॉय ट्रेन चलती है, छोटी ट्रेन, तो वो नैरो गेज पे ही चलती है, बिल्कुल छोटी, हैवी पहाड़ों में जो चलती है ट्रेन। जैसे अगर हम बात करें दार्जिलिंग, एक वेस्ट बंगाल में जगह है, वहाँ पे भी छोटी ट्रेन चलती है, दैट इज़ ऑन नैरो गेज। बट यहाँ पे ब्रॉड गेज के बारे में पूछा है, और पूछा है मैंने यानी बड़ी ट्रेन्स के बारे में। तो जो ब्रॉड गेज का ट्रैक्स है, यानी जो बड़ी ट्रेन्स का ट्रैक्स है, वो कहाँ पे नहीं है, किस सिटी में नहीं है। तो देखिए भोपाल में तो है, भोपाल में ब्रॉड गेज का ट्रैक है, इलाहाबाद में भी है, झांसी में भी है, बट जयपुर में मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों मिलेंगे आपको। जयपुर में मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रॉड गेज ही नहीं है, यहाँ पे मीटर गेज भी है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, ठीक है, पढ़ लिया करो यार मेरे से भाई। मैं मेरा एक बार यूपीपीसीएल निकल गया ना, या कोई और एग्ज़ाम निकल गया, तो मैं तुम्हें अपने जैसा सही बना दूंगा, ठीक है। थैंक